बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त राज्य के शिक्षा विभाग ने जारी किया नया निर्देश, अब शिक्षकों पर होगा लागू। शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मियों को कोई दखल नहीं, अब नए शिक्षकों की स्कूल में तैनाती सॉफ्टवेयर करेगा तैयार। 1,20,336 शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। 72,000 प्राथमिक व शेष माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के योगदान देंगे। खबर आ रही है पटना से, जहां बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 1,20,336 शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। इसको लेकर विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसी के माध्यम से शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाने के पहले स्कूलों का आवंटन हो जाए। शिक्षा विभाग इस आशय में लगा है कि शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सॉफ्टवेयर में तमाम जानकारियां अपलोड की गई है। मसलन स्कूलों के नाम, चयनित शिक्षकों के नाम, स्कूल बार, छात्र छात्राओं की संख्या आदि। सॉफ्टवेयर में यह जानकारी भी रहेगी कि किस स्कूल में कितने पद किस विषय के शिक्षकों के खाली हैं। साथ ही विषयवार सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची भी इनमें दी गई है। सॉफ्टवेयर ही शिक्षकों को अलग अलग स्कूल आवंटित कर देगा। किस शिक्षक को कौन सा स्कूल आवंटित होगा, इसमें पदाधिकारियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। मालूम हो कि सभी शिक्षकों को मिला आवंटित पहले ही कर दिया गया है। किस शिक्षक को किस जिले में योगदान करना है यह पहले से तय है। उसी जिले में शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, पर आवंटित जिले के किस प्रखंड में कौन से स्कूल में योगदान करना है यह सॉफ्टवेयर ही तय करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती स्कूल आवंटन में शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापन किया जाएगा। मालूम हो कि कुल 1,20,000 चयनित शिक्षकों में 72,000 प्राथमिक स्कूलों और शेष माध्यमिक स्कूलों में योगदान देंगे। इस नियुक्ति में मिडिल स्कूल में शिक्षकों के पद शामिल नहीं किए गए हैं। अब 27 जिले के शिक्षक ही आएंगे गांधी मैदान। बड़ी खबर पटना से आ रही है। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में 27 जिले से ही 25,000 शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने आएंगे। मुख्यमंत्री इन शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और अपना संबोधन भी देंगे। शेष 11 जिले के सभी शिक्षकों को उनके जिले में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को गुरुवार को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पूर्व में यह तय किया गया था कि सभी जिले से 25,000 शिक्षक 602 बसों से गांधी मैदान आएंगे, पर अब यह तय किया गया है कि दूर दराज के जिले के शिक्षक गांधी मैदान नहीं आएंगे। 3 जिले पटना, नालंदा और वैशाली जिले के सभी शिक्षक गांधी मैदान आएंगे। यहाँ जिला स्तरीय कार्यक्रम नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में स्कूलों के नाम, चयनित शिक्षकों के नाम, छात्रों की संख्या रहेगी, किस स्कूल में कितने व किस विषय के पद खाली, विषयवार सफल अभ्यर्थियों की सूची भी होगी। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे। जिले में हो रहे समारोह में किन किन गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, इसके लिए मंत्रिमंडल, सचिवालय, विभाग, जिलाधिकारियों के अलग से सूची रहेगा। मालूम हो कि पूर्व में जिला स्तरीय कार्यक्रम में संबंधित जिलाधिकारियों और तिरहुत मुख्यालय के प्रमंडलों आयुक्त के द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाने का निर्देश जारी हुआ था, जिसमें बदलाव किया गया है। दूसरे चरण में होगी 1,10,000 अध्यापकों की नियुक्ति। पहले चरण की अधियाचना में शामिल किए गए 69,692 पद बीपीएससी से पहली बार होगी। 6ठी से 8वीं कक्षा के 31,982 अध्यापकों की नियुक्ति। खबर पटना से आ रही है, जहां राज्य के दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 1,10,000 से अधिक विद्यालयों अध्यापकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग 2 चरण में अधियाचना जाएगी।
तय प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग से बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना जाएगी। विश्वस्त सूत्रों की माने तो पहले चरण के तहत विद्यालय अध्यापकों की 69,692 पदों की अधियाचना शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी है। यह अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को ही भेजी गई। इसके पहले कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 69,692 पद जिलों के बीच वितरित किए गए थे, जिसके बाद हर जिले में जिला स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी की गई। शिक्षकों के 69,692 नव सृजित पदों में 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के 31,992 82 पद, 9वीं से 10वीं कक्षा की शिक्षकों के 18,880 पद एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के 18,830 पद और 11वीं से 12वीं के शिक्षक का मूल वेतन 32,000 रुपये, 9वीं के 10वीं से शिक्षक का मूल वेतन 31,000 रुपये तथा 6ठी से 8वीं के शिक्षक का मूल वेतन 28,000 रुपये होंगे। मूल वेतन पर शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ते, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता देय होगा। इस प्रकार 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति पर वार्षिक व्यय भार 55 अरब 12 करोड़ 12 लाख 82,400 रुपये का होगा। 9वीं से 10वीं माध्यमिक कक्षा के शिक्षकों की स्वीकृति 18,880 पदों, हिंदी में 3,423, विज्ञान में 2,320, गणित में 2,206, सामाजिक विज्ञान में 1,922, संस्कृत में 1,856, उर्दू में 1,219, संगीत में 1,068, शारीरिक शिक्षा में 556 और नृत्य में 391 पद हैं। इन विषयों के साथ ही माध्यमिक में ही ललित कला में 284, मैथिली में 80, फारसी में 49, बांग्ला में 26 और अरबी में 15 पद है। इसी प्रकार 11वीं 12वीं उच्च माध्यमिक कक्षा के शिक्षकों के स्वीकृत 18,830 पद में अंग्रेजी में 1,971, भौतिकी में 1,919, रसायन विज्ञान में 1,857, गणित में 1,651, हिंदी में 1,169, मनोविज्ञान में 1,114, समाज शास्त्र में 823, इतिहास में 691, राजनीति शास्त्र में 692, संगीत में 582, गृह विज्ञान में 505 पद है। इन विषयों के साथ ही उच्च माध्यमिक में वनस्पति शास्त्र में 691, जंतु विज्ञान में 400, हिंदी में उर्दू में 333, अर्थशास्त्र में 168, भूगोल में 501, दर्शन शास्त्र में 108, कंप्यूटर विज्ञान में 172, बांग्ला में 7, अरबी में 14, भोजपुरी में 2, मैथिली में 155, पाली में 4, फारसी में 21, संस्कृत 186, ईपीएस में 363, बिजनेस स्टडी में 93 और लेखा शास्त्र में 162 पद है। इन सभी 69,692 नव सृजित पदों पर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्ति होनी है। ये ऐसी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर अनुशंसा शिक्षा विभाग की जाएगी। उक्त अनुशंसा शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो इस संवर्ग के शिक्षक के नियुक्ति प्राधिकार होंगे, नियुक्ति हेतु अग्रसारित किए जाएंगे। संबंधित शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार दूसरी अधियाचना में पहले चरण में खाली पद रह गए पदों को शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले चरण में 1,70,431 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए। इसमें उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं में 57,602 पदों के विरुद्ध 23,701, माध्यमिक 9वीं 10वीं के 32,616 पदों के लिए 26,204 तथा प्राथमिक कक्षा के 79,493 पद के लिए 72,419 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं।